राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 18 सितंबर 2020 से मल मास की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जो मल मास का महीना है काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जाता है। इस महीने को दोस्तों अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और खर मास के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। भगवान की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं हैं जो पूरी हो जाती हैं। मल मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन सत्यनारायण की भी पूजा की जाती है। इससे भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इससे आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास भी रहता है। दोस्तों, अधिक मास को वैसे तो शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इस दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। इसके साथ ही मान्यता है कि अधिक मास में शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि जैसे कोई भी कार्य है उनको नहीं करते हैं। बल्कि दोस्तों, इस अधिक मास में पूजा उपासना का विशेष फल भी बताया गया है। यानी दोस्तों, इस महीने में कोई शुभ काम तो नहीं किया जाता है। लेकिन ये जो महीना चल रहा है अधिक मास का, ये महीना भगवान से जुड़े उपाय, साधनाएं, यातनाएं हमें जितनी होती है उतनी करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इन दिनों में हम जो उपाय करते हैं बाकी महीनों से इन दिनों में जो उपाय होता है उसका परिणाम, उसका शुभ फल हमें और भी ज़्यादा देखने को मिलता है। अधिक मास में दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। इसमें दोस्तों, इस महीने का जो दान का महत्व होता है, इस महीने में हम अगर 1 रुपये का भी दान देते हैं तो उस दान का जो हमें है वो 100 गुना फल उसका प्राप्त होता है। और दोस्तों, मल मास के जो प्रतिनिधि आराध्य देव हैं वह भगवान विष्णु जी हैं। इसीलिए इस महीने के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। और इस दिन रोजाना आपको इस महीने में एक नियम बना लीजिए दोस्तों कि रोज सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक तुलसी की माला से जो है जप करना चाहिए। और ऐसे ही पीपल के वृक्ष में भी भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। इस दौरान पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से आपको जल, कच्चा दूध अर्पित करने से आपके घर में धन, सुख, वैभव की भी आपको जो है प्राप्ति होती है। दोस्तों, अधिक मास में श्री हरि यानी भगवान विष्णु जी की पूजा का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए अधिक मास में वैसे तो कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना इस महीने में सबसे शुभ फलदायी भी माना जाता है। अधिक मास में विष्णु जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन, वैभव के साथ सुख और समृद्धि भी आने लग जाती है। तो दोस्तों, अगर इस महीने में हमें हो सके, जितना हो सके दोस्तों, इस महीने में हमें उतना धर्म, कर्म और वो हमें उपाय करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इस महीने में जो उपाय होते हैं, जो भी हम उपाय करते हैं उसका संबंध सीधा साक्षात भगवान विष्णु जी से होता है। और ऐसे ही दोस्तों, इन दिनों में जो हम उपाय करते हैं बाकी दिनों से इस दिनों में जो उपाय किया जाता है हमारे द्वारा, उसका हमें फल और भी ज़्यादा मिला जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों, अधिक मास के सोमवार के दिन आपको भी ज़रूर कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इस दिन हम जो उपाय करते हैं वह भगवान विष्णु जी से संबंधित करते हैं। तो दोस्तों, सोमवार के दिन आपको मात्र एक काम करना है कि शिवलिंग पर आपको एक विशेष चीज़ को चढ़ा देनी है। दोस्तों, मात्र इसे सोमवार के दिन अगर आप शिवलिंग पर एक चीज़ को चढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानियां हैं उनका जो है सामना आपको नहीं करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि सोमवार के दिन हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, हर हफ्ते की जो शुरुआत होती है सोमवार के दिन के साथ होती है और ये दिन भगवान भोलेनाथ यानी भगवान शिव का होता है। ऐसे में लोग इस दिन शिव भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों की भक्ति से ही बहुत सरलता से और जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को भोलेनाथ भी कहा गया है, क्योंकि दोस्तों ये अपने भक्तों की थोड़ी सी ही पूजा आराधना से वह प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें सोमवार के दिन भगवान शिव से जुड़े कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारी परेशानियों का अंत होने लगे। तो दोस्तों, अगर आपका दाम्पत्य जीवन परेशानियों से भरा हुआ है, आपके
और आपके पति और पत्नी के बीच में नहीं बन रही है, लड़ाई झगड़े बहुत हो रही हैं, तो आपको सोमवार के दिन सुबह सुबह शिव मंदिर में जाकर गौरी शंकर रुद्राक्ष शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां दूर होती हैं और आपके बीच में प्रेम संबंध भी अच्छा बना रहता है। और ऐसे ही दोस्तों अनेक प्रकार से दुखों से छुटकारा पाने के लिए आपको सुबह शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको बेलपत्र पर चंदन, सफ़ेद चंदन की मेहंदी लगाएं और इन्हें शिवलिंग पर आप चढ़ा सकते हैं। और सोमवार के दिन शिवलिंग भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाना भी आपके लिए बहुत ही फलदायी माना जाता है। और दोस्तों जिन लोगों की नौकरी में दिक्कत आ रही है या जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, उन्हें शिव मंदिर पर जाकर सोमवार के दिन हाथ जोड़कर शिवलिंग के 5 परिक्रमा लगानी चाहिए। लेकिन इस दौरान इस बात का ये खास ध्यान रखें कि जलाधरी के आगे निकले हुए भाग यानी स्रोत तक जाकर फिर विपरीत दिशा में लौटे और दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करें। और दोस्तों शिवलिंग पर वैसे तो दूध चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आपके पास दूध कम है तो थोड़ा सा दूध लेकर पानी को सफ़ेद कर लें और उसमें शिवलिंग पर चढ़ा दें। शास्त्रों के अनुसार महादेव इससे भी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना है वो पूर्ण कर देते हैं। और ऐसे दोस्तों आपको भगवान भोलेनाथ को पूजा में अक्षत का विशेष महत्व होता है। शिव पूजा में महादेव और शिवलिंग के ऊपर अक्षत चढ़ाए जाते हैं, लेकिन अक्षत चढ़ाते समय एक बात का ध्यान रखें कि आप जिन चावलों का प्रयोग कर रहे हैं वह कहीं से टूटे हुए न हो। अक्षत में दिए गए चावल समूचे होने चाहिए, यानी एक कहीं से खंडित ना हो। मान्यता है कि ऐसे अक्षत चढ़ाने से जातक पर भोलेनाथ के साथ ही देवी लक्ष्मी जी की कृपा जो है बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों यदि बेलपत्र और फूल न हो तो भोले शंकर को काले तिल भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता के अनुसार जातक भोलेनाथ को काले तिल चढ़ाते हैं, उनके जीवन से सभी प्रकार के क्लेश समाप्त हो जाते हैं। मानसिक शारीरिक तौर पर भी वो स्वस्थ रहते हैं। अचानक आने वाली तकलीफों से भी उनको जो है राहत मिलने लगती है। और ऐसे ही दोस्तों आपको भोलेनाथ को अरहर की जो दाल होती हैं वो हम सभी लोगों के घर में मिल जाती हैं। अरहर की दाल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। जो भी जातक शिव जी को नियमित रूप से अरहर के दाल के पत्ते या फिर अरहर की दाल चढ़ाते हैं, उनके जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, वृद्धि होती है। इसके अलावा दुखों से भी उनको राहत मिलने लग जाती है। और दोस्तों अगर आपकी कोई मनोकामना है या फिर जीवन में कोई तकलीफ जो दूर नहीं हो रही है, तो आपको फिर कोई विशेष कार्य जो पूरा न हो रहा हो तो भोलेनाथ को मूंग की दाल चढ़ाएं। ऐसा करने से शिव जी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और मन में मांगी मुराद पूरी करते हैं। अगर आप यह नियमित तौर पर नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों अधिक मास के सोमवार के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों अगर किसी के जीवन में संतान सुख की कमी हो तो भोलेनाथ को गेहूं अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों ये उपाय जो है जिन लोगों के लिए है जिनको संतान की सुख नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए ऐसा करने कि आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पे पास जाकर भगवान शिव को गेहूं अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से जातक को कुल का मान बढ़ाने वाली संतान का सुख मिलता है। इसके अलावा भोलेनाथ को जो चढ़ा सकता है। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होकर जातक के साथ ही उसके परिवार को भी सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और ऐसे दोस्तों आप शिवलिंग पर फल जैसे आप केले भी चढ़ा सकते हैं। फल चढ़ाते समय अपनी मनोकामना जो है वो मन में बोलें। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी होने लग जाती है। और शिवलिंग पर चावल भी आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपको धन की भी प्राप्ति होने लगती है। तो दोस्तों अगर आप अधिक मास के सोमवार के दिन हमारे द्वारा बताए गए ये उपाय कर लेते हैं तो आपको जीवन में दोस्तों किसी भी प्रकार की परेशानियों को सामना आपको नहीं करना पड़ता है और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी की जो कृपा है वो आपके ऊपर बनी रहती है। तो दोस्तों आप इन उपायों को अधिक मास के सोमवार के दिन जरूर अपनाएं।